बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि अल्लाह के प्यारे रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स को अच्छी तरह जानता हूं जो सबसे आखिर में दोज़ख से निकलेगा और जन्नत में जाने वालों में सबसे आखिरी होगा। यह शख्स पेट के बल घसीटता हुआ दोज़ख से निकलेगा। बस अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो जन्नत के पास आएगा तो उसको ऐसा मालूम हुआ कि जन्नत भरी हुई है, उसमें कहीं जगह नहीं है। वो अर्ज करेगा कि ऐ मेरे रब, मैंने इसे भरी हुई पाया, इसके अंदर जगह तो नहीं है, फिर मैं अंदर कैसे जाऊं? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि जा जन्नत में दाखिल हो जा, तुझे दुनिया के बराबर जगह दी गई और उसी कद्र 10 गुना जमीन और दी। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह पाक, क्या आप मुझसे मजाक फरमाते हैं? हालांकि आप सबके बादशाह हैं। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा कि ये फरमाकर मुस्कुराने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम के माहौल में ये बात कही जाया करती थी कि ये शख्स सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा जो सबसे आखिर में दाखिल होगा और दुनिया जैसी 10 गुना बड़ी जगह पा लेगा। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से आखिरी जन्नती के दाखिले का वाकया इससे ज्यादा तफसील के साथ भी रिवायत किया गया है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे आखिरी शख्स जो जन्नत में जाएगा वो होगा जो दोज़ख से निकलने की हिम्मत करके कभी पांव चलेगा और कभी गिर पड़ेगा और कभी उसको आग की लपट झुलसाएगी। बस जब गिरता पड़ता दोज़ख से निकलकर आगे बढ़ जाएगा तो उसकी तरफ देखकर कहेगा कि बरकत वाला है वो सबसे बड़ा अल्लाह जिसने मुझे तुझसे निजात बख्शी। सच तो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो नेमत दी है जो पहलों पिछलों में से किसी को भी न दी। इसके बाद एक पेड़ को करीब कर दीजिए ताकि उसका साया हासिल करूं और पानी पीऊं जो इसके नीचे बह रहा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अजब नहीं, अगर मैं तुझे ये नेमत दे दूं तो तू इसके बाद मुझसे और कोई दरख्वास्त करने लगे। वो अर्ज करेगा कि ऐ मेरे रब, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा और अहद करेगा कि इसके बाद और कुछ न मांगूंगा और अल्लाह पाक उसको मजबूर समझेगा कि इस वक्त उसकी नीयत यही है मगर निभा न सकेगा। चुनाचे उसको पेड़ के करीब कर दिया जाएगा, वो उसके साये में बैठेगा और पानी पिएगा। इसके बाद उसकी नजर के सामने दूसरा पेड़ बुलंद कर दिया जाएगा जो पहले पेड़ से बहुत अच्छा होगा। बस उस पर नजर पड़ेगी तो वो अर्ज करेगा कि ऐ रब, मुझे उसके नजदीक पहुंचा दे ताकि उसके नीचे बहने वाला पानी पीऊं और उसके साये में बैठूं और उसके अलावा आपसे कुछ न मांगूंगा। इरशाद होगा कि ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे अहद न किया था कि और कुछ नहीं मांगूंगा? और अजब नहीं, अगर मैं तुझे उसके करीब कर दूं तो फिर और कुछ मांगने लगे। बस वो अहद करेगा कि अल्लाह पाक इसके सिवा कुछ न मांगूंगा। अल्लाह पाक उसको मजबूर कहेगा क्योंकि इसके बाद उस चीज पर नजर पड़ेगी जिसके बगैर सब्र ही न कर सकेगा। उसके बाद उस पेड़ के पास अल्लाह ताला उसको पहुंचा देगा और वो उसका साया लेगा और पानी पिएगा। दोस्तों, इसके बाद जन्नत के दरवाजे के करीब एक पेड़ उसके सामने कर दिया जाएगा जो पहले दोनों पेड़ों से ज्यादा खूबसूरत होगा। बस वो अर्ज करेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे उस पेड़ के करीब पहुंचा दीजिए ताकि उसका साया ले लूं और पानी पी लूं, इसके सिवा आपसे कुछ ना मांगूंगा। अल्लाह पाक का इरशाद होगा कि ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे पक्का वादा न किया था कि और कुछ न मांगूंगा? वो शख्स अर्ज करेगा, बेशक ऐ मेरे रब, मैंने अहद किया था, मगर इस बार मेरा ये सवाल और पूरा कर दीजिए, इसके सिवा आपसे कुछ ना मांगूंगा। उसके बाद अल्लाह ताला उसे मजबूर कहेगा क्योंकि उसे वो चीज नजर आएगी जिसके बगैर सब्र कर ही न सकेगा। चुनाचे उसको उस पेड़ के करीब कर दिया जाएगा। जब उसके करीब हो जाएगा तो उसे जन्नतियों की आवाजें सुनाई देंगी। वो फिर ललचाएगा और कहेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे इसके अंदर पहुंचा दे। इरशाद होगा कि ऐ इब्ने आदम, आखिर तेरा सवाल करना किसी तरह खत्म होगा भी
क्या तू इससे राजी होगा कि तुझे दुनिया के बराबर और दे दूं और उसके साथ उतना ही और दे दूं? वो अर्ज करेगा, आप मुझसे मजाक फरमा रहे हैं, हालांकि आप रब्बुल आलमीन हैं। दोस्तों, इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबका भी जन्नत में दाखिला आसान फरमाए और हम सबको जन्नत की नेमतों से माला माल फरमाए।